बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के इलाज के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला पर अमल दरामद के लिए बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। बैनुल-अक़वामी सतह से मुतालबा किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करें। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से आज अहम जो तफसीलात दी गई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने एक बड़ा तफसीली जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया है डॉन न्यूज़पेपर में, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उन्होंने जो आज 27 सितंबर से मुतल्लिक और इमरान खान से मुतल्लिक बड़ा तफसीलात दी हैं और ऐलान किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो कहते हैं कि मुजव्ज़ा बैनुल-अक़वामी तिजारती अदालत और उसके बुनियादी मसाइल, 3 मसाइल के ऊपर वो बात करते हैं। वो कहते हैं गुज़श्ता माह 49वें इजलास में चीफ जस्टिस की सरबराही में लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन में एक नई शिक आर्टिकल 212A शामिल करके इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कायम करने की सिफारिश की। इस अदालत के जो मकासद हैं, मंसूर अली शाह कहते हैं कि तिजारती जो तनाज़ात का फौरी तस्फिया, सालसी फ़ैसलों पर ज़्यादा मौसर अमल दरामद, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफ़ा और पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए एक काबिल एतबार मुकाम बनाना। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर ऐसे अमल दरामद करेंगे तो फिर सरमायाकार आके हमारी अदालतों पर एतमाद करके फिर करेंगे इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, वो कहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें बुलंद हदफ का खैर मकदम करता हूँ, लेकिन एक ऐसे शख्सियत की हैसियत से जिसने कई बरस इस शोबे को बड़े करीब से काम किया हो, मुझे साफ कहना होगा कि जिस शक्ल में ये अदालत तजवीज़ की गई है वो कामयाब नहीं हो सकती। उसकी नाकामी की वजह किसी उम्दा इमारत या अच्छे कवायद की कमी नहीं होगी, बल्कि उसके नीचे मौजूद 3 मसाइल होंगे। पहला मसला ये है कि हमारी अदालतें अभी इस दर्जे की साख और कबूलियत नहीं रखती कि जो ऐसे फ़ोरम के लिए ज़रूरी होती हैं। दूसरा यह है कि सालसी का वो कानून जिसके ऊपर ये अदालत कायम होगी वो फरसूदा और नाकाबिले अमल है। जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 का, वो कहते हैं वो फरसूदा हो चुका है। तीसरा यह है कि हम पहले इस नौइयत का एक मुतवाज़ी इदारा कायम कर चुके हैं और वो नाकाम हो चुका है। पहला मसला, अदालत पर एतमाद पूरे अदालती निज़ाम से जुड़ा होता है। किसी अदालत पर इतना ही एतमाद किया जा सकता है जितना इस निज़ाम के जिसके अंदर वो काम करती है। अदालत अपनी ताकत से सिर्फ उस कानून से हासिल नहीं करती जो उसे कायम करता है, बल्कि उन लोगों के एतमाद से हासिल करती है जो उससे रुजू करते हैं। यानी ये यकीन कि इसके जज आज़ाद हैं और अदालत के फ़ैसले कमरा अदालत से बाहर इक़्तिदार रखने वाले अफराद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तय नहीं करवा सकते। ये एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका है। 2024 की 26वीं यानी तरमीम ने रवायत को ख़त्म कर दिया जिसके तहत सबसे सीनियर जज चीफ जस्टिस बनता था और जजों की तकरीरी करने वाले इदारे में खुद जजों को अक़लियत में कर दिया गया। फिर 2025 की 27वीं तरमीम ने एक वफाकी यानी अदालत कायम की जिसने सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी दायरे इख्तियार का बड़ा हिस्सा अपने अंदर समो लिया। अब मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क ये तासुर बड़े पैमाने पर पाया जाता है कि हमारी अदालतें इंतज़ाम व असर व रसूख के ताबे हो चुकी हैं। सरमायाकारी का दारो मदार बड़ी हद तक इसी तासुर पर होता है। गैर मुल्की सरमायाकार इस कमी को आम शहरी से बहुत पहले महसूस कर लेता है। उसके वकला इस ख़तरे को सरमायाकारी की लागत में शामिल करते हैं और पाकिस्तान को कम दर्जा देते हैं। सरमायाकार एक गैर जानिबदार और तेज़ रफ्तार फोरम चाहता है। आज हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी फराम नहीं करते। ना हम तेज़ रफ्तार फोरम देते हैं और ना गैर जानिबदार है। वो कहते हैं जब हमारी अदलिया खुद ही उस पर एतमाद नहीं है तो आप नई अदालत भी कायम कर लेंगे तो सरमायादार पागल है कि वो एतमाद करके आएगा। अदालत अपनी ताकत इसे कायम करने वाले कानून से नहीं बल्कि उस पर रुजू करने वालों के एतमाद से हासिल होती है। कि अगर तो अवाम का एतमाद है अदलिया पे तो इसका मतलब है इमारत शानदार नहीं भी है तो अदालत शानदार है, और अगर अवाम का एतमाद नहीं है तो आप 100 उसमें इस्लाहात करते फिरें, नाम देते फिरें, आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दें, आप बड़े बड़े उनके लिए जो है वो नाम सजेस्ट कर लें, वफाकी आइनी अदालत या कोई भी नाम दे दें, कहते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सरमायादार ने सबसे पहले ये देखना है, वो जब इन्वेस्ट करता है तो उनके यहाँ पर लोग बैठे हैं, वो उनको पूरा बना के देते हैं कि भाई यहाँ अदालत की हालत क्या है, क्या यहाँ अदालत सरमायादार को प्रोटेक्ट करती है जो अपने शहरियों के बुनियादी हकूक़ को नहीं तहफ़्फ़ुज़ कर सकती, जो साबिक़ वज़ीर आज़म के हकूक़ का नहीं तहफ़्फ़ुज़ कर सकती, वो आम सरमायादार का क्या करेगी। कहते हैं इस हकीकत को सबसे पहले बेहतर किसने समझा, हैरत अंगेज़ तौर पर पुख्ता जमहूरियतियों ने नहीं, जमहूरी ममालिक नहीं बल्कि खलीजी बादशाहतों ने।
दुबई, अबू धाबी और कतर ने अपनी तिजारती इदारों को मकामी अदालती निज़ाम से अलग रखा और इन अदालतों में कॉमन लॉ की दुनिया से मुमताज़ जजों को जिम्मेदारियाँ सौंपी। अगर मुतलकुल अनान बादशाहतें अपनी तिजारती अदालतों को मुकम्मल आज़ादी की ज़मानत दे सकते हैं, मगर एक कॉमन लॉ जमहूरिया ऐसा करने से इनकार करे तो ये एक शऊरी इंतखाब है और एक ख़राब इंतखाब है। मुल्क के अंदर अदलिया के मुतल्लिक़ शिकायत को मुस्तरद नहीं करता। हमारे जज हमेशा बेहतरीन नहीं रहे और हमारी अदालतें अक्सर आवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहीं। लेकिन अगर कोई अदालत दुरुस्त रास्ते से बनती है तो उसका इलाज इस्लाह, एहतसाब, शफाफियत और कुशादगी है, उसे अपने कब्ज़े में लेना नहीं। अदलिया को दुरुस्त करने के नाम पे जो कुछ किया गया उसने मुल्क को कई साल पीछे धकेल दिया। महज़ आनी तरमीम के ज़रिए साख हासिल नहीं की जा सकती, ख़ुसूसन एक और तरमीम के ज़रिए जब नुकसान ही तरमीम के नतीजे में हुआ हो। फिर वो कहते हैं जिस कानून में अदालत खड़ी होगी वो खुद एक फरसुदा बाक़ियात है, कि जो पुराने कानून है आप उनको तब्दील नहीं करते और आप कहते हैं कि जी आप कोई तरमीम ले आएंगे, कहते हैं उससे कुछ नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अवाम को आप रिलीफ तब दे सकते हैं जब अवाम का इत्तेमाद होगा और आप पुराने फरसूदा कवानीन को तरमीम करेंगे। 1898 के जो कवानीन है और इसके अलावा जो पुराने कवानीन है वो कहते हैं कि इन कवानीन के होते हुए आप कुछ कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे पहले वो कहते हैं मसले का हल है ये है कि आप जनाबे वाला लोगों का एतमाद बहाल करें, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप इन फरसूदा कवानीन को तरमीम करें। और कहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ना, इन्होंने हम मुल्क को कई साल पीछे धकेल दिया है, मैं कहूँगा कई दहाइयाँ पीछे धकेल दिया है इन 26वीं और 27वीं यानी तरमीम ने हमारे अदलिया के साथ जो कुछ हुआ। अच्छा जी, वहीं पर जो बड़ी पेशरफ सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि लॉन्ग मार्च 27 सितंबर को होगा और हम अपनी तारीख से कोई रद्द व बदल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इमरान खान का शिफा अस्पताल में इलाज नहीं कराया गया। लॉन्ग मार्च की क़यादत मैं खुद करूँगा और लाखों अफराद इस्लामाबाद लेके जा रहा हूँ। सुहेल आफरीदी ने हदायत की कि कारकुन तैयारी शुरू करें, 27 सितंबर को कामयाब होकर वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुतल्लिक़ अदालती फ़ैसले को हुकूमत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एक मरतबा फिर कुछ लोगों ने साबित किया कि वो आइन और कानून से बालातर हैं। हमारे खिलाफ कोई इदारा हुक्म देता है तो 1 घंटे में अमल दरामद हो जाता है, लेकिन जब इमरान खान के हकूक़ से मुतल्लिक़ कोई इदारा या अदालत हुक्म देती है तो उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। ये वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि 27 सितंबर की जो डेड लाइन है हम उसे पीछे नहीं हटेंगे और हम 27 सितंबर को हमारा जो एहतजाज और लॉन्ग मार्च है उसकी तैयारियाँ अरूज पे हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं बिला ताख़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हक़ में 22 जो फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से जो 22 साबका जो कप्तान हैं, जो बैनुल अक़वामी कप्तान है 22, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के इलाज, मुआवजा और सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है। विक्रांत गुप्ता जो कि इंडियन है, उन्होंने कहा कि 22 फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर ने एक दफ़ा फिर ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इमरान खान के उसके लिए जो है वो इलाज के लिए। फरवरी 2026 में भी वो ख़त लिख चुके हैं और अब उनकी जानिब से जो ख़त लिखा गया है, उन्होंने जो मुतालबात किए, बड़े नाम हैं, जो हमारी क्रिकेट के बड़े नाम हैं उन सब ने, उसमें कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं है। 22 के 22 में बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स हैं और साबका कप्तान है। अपील बाई 21 फार्मर इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन्स ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द इमरान खान। Dear Prime Minister, 6 months ago, 14 former international cricketer captains wrote to you and the Pakistani government appealing for human treatment and proper medical care for Imran Khan कि जनाबे वाला हमने 6 महीने पहले भी 14 साबिक कप्तानों ने लिखा था, आज 21 साबिक कप्तान लिख रहे हैं कि खुदा के लिए इमरान खान को इंसानी हकूक़ दें, उनको उनका हक़ दें। वो कहते हैं हम एक दफ़ा फिर लिख रहे हैं कि जी हम वो कहते हैं कि वो 14 और 7 नए जो साबिक कप्तान है बैनुल अक़वामी, उन्होंने हमें शमूलियत अख्तियार की और हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे। अब देखें कि 22 साबिक कप्तान कह रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पे अमल दरामद कर लें। सुने, वो ये नहीं है कि मैंने ऐसे ही कह दिया, वो अपने लेटर में खुद सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट इमरान खान बी ट्रांसफर्ड टू हॉस्पिटल फॉर एग्जामिनेशन बाय ए मेडिकल बोर्ड दैट वाज टू इंक्लूड हिज ओन पर्सनल फिजिशियन एंड हिज सिस्टर डॉक्टर उज़मा खान। द कोर्ट आल्सो रीइंस्टेटेड वीकली फैमिली विजिट्स, देयर वर वेरी वेलकम स्टेप्स। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया, ये बड़े ही अच्छे इक़दाम थे, लेकिन बदकिस्मती से अमल दरामद नहीं हुआ। मिस्टर इमरान अहमद खान
lasted only a few hours. لیکن کہتے ہیں بدقسمتی سے عمران خان صرف چند گھنٹے اسپتال میں رہا. He was examined by a state appointed team rather than the board the court had directed. وہ کہتے ہیں وہ جو عدالت نے جس میڈیکل بورڈ کا کہا تھا اس کی بجائے عمران خان کو سرکاری ڈاکٹرز نے چیک کیا, اور نہ ان کے ڈاکٹر اپنے شامل ہیں, نہ ان کی فیملی شامل تھی, نہ ان کو اس میں شامل کیا گیا. ہز فیملی اینڈ لیگل ٹیم سے دس فالس شارٹ آف وٹ دی کورٹ آرڈر, کہ ان کی فیملی اور ان کے وکیل کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہے. وی ڈو ناٹ پرزیوم ٹو ایڈجوڈیکیٹ پاکستان ڈومیسٹک لیگل پروسیس. وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے جو اندرونی قانونی معاملات ہیں ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. دیٹ از ناٹ آور پلیس اینڈ اٹ واز ناٹ دی اسپرٹ ان وچ وی روٹ ان فیبرری, بٹ وی ڈو آسک اگین ریسپیکٹفلی دیٹ دی میڈیکل بورڈ ڈائریکٹڈ بائی دی سپریم کورٹ انکلوڈنگ مسٹر خان's own doctors be permitted to complete a full and independent assessment of his health. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں 21 بین الاقوامی سابق کپتان کرکٹ کے, بڑے نام دنیا کرکٹ کے, وہ کہتے ہیں ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ عمران خان کو آپ ایک میڈیکل, جو سپریم کورٹ نے جس میڈیکل بورڈ کا کہا ہے اس سے اس کا مکمل چیک اپ کروا لیں, اور ان کی جو ہے وہ پرٹیکولرلی دا رپورٹڈ لاس آف ویژن آف ہز رائٹ آئی, اس کی جو دائیں آنکھ کے ویژن کے خاتمے کی خبریں آ رہی ہیں, خدا کے لیے اس کو چیک کروا لیں. سابق کپتان چیخ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیٹ دی ویکلی فیملی وزٹس ری انسٹیٹڈ بائی دی کورٹ بی آنرڈ وداؤٹ انٹرپشن اور ایڈمنسٹریٹو ڈیلے, کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے نا کہ ویکلی ان کے فیملی ممبران سے ملاقات کروائی جائے, خدا کے لیے اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائیں, کوئی انتظامی یا کوئی سیاسی قدغن نہ لگائیں اور ان کی ملاقاتیں کروائیں. دا وٹ ایور دا آؤٹ کم آف دیٹ میڈیکل اسسمنٹ دا ٹریٹمنٹ ریکمینڈیڈ بائی اٹ بی پرووائڈیڈ وداؤٹ ڈیلے, اور جو میڈیکل بورڈ ریکمینڈ کرے فوری طور پر بغیر ڈیلے کے اس کے اوپر عمل درآمد کریں. عمران خان اس 73 years old has now spent more than 3 years in custody. Whatever the legal and political arguments surrounding his case, the basic decency of ensuring a court-ordered medical process is actually completed is not. In our view a controversial request. ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر آپ عمل درآمد نہیں کر رہے, تو ہماری آپ سے بڑی جو ہے وہ تشویش پر مبنی جو ہے وہ ہم تشویش کے میں مبتلا ہیں, اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے مہربانی کریں اور عمران خان کو جو ہے وہ ان کے جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے مطابق ان کو حق ان کا دے دیں, سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد کر دیں. خدا کے لیے 21 کپتان دنیا کے کہہ رہے ہیں اپنی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں. پہلے پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت میں اور پہلی درخواستوں میں بھی یہ جو 14 کپتان تھے نا سابقہ, ان کا خط لگایا تھا. اب پاکستان تحریک انصاف اس وقت جب توہین عدالت کی کیس اس ہفتے شروع ہونے والا ہے اس میں لگنے جا رہا ہے, تو یہ ایک اور بڑی بات ہوتی ہے کہ 21 کپتان دنیا کے وہ کہہ رہے ہیں جو ہیرو ہیں دنیا کے, جو بین الاقوامی دنیا کرکٹ کے جن کو بابا کہا جاتا ہے, وہ 21 کپتان سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کریں, اور وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ عمل درآمد کریں. اب یہ بھی سپریم کورٹ کی فائل کا حصہ بن جائے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.